जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की जय। प्रकरण है सुंदर साथी 7, चुपाई है 1। ये है अधिक मास। राग है धनाशिनी। सुंदर साथ जी, मैं आज कुछ पहले पढ़ूंगी, चुपाई बाद में। तो आप सब भी इसमें कुछ हिस्सा डालोगे, मतलब मैथ का कुछ सवाल रहेगा इसमें, जो मैंने बहुत ट्राई की, समझने की कोशिश की। आप सभी मिलकर के हम आज शोर करेंगे इस बात पर। पहले मैं आपको सुना रही हूँ कि इसमें अधिक मास जो आया है, अधिक मास क्यों होता है। 4 साल के बाद शायद एक अधिक मास आ जाता है, तो वो क्यों आता है इसके बारे में बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो पृथ्वी 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कर लेती है। सबको मान 1 वर्ष लग जाता है पूरी सूर्य की परिक्रमा करते। ठीक है, ये अवधि 365 दिनों और 6 घंटे की होती है। एक साल में कितने महीने, 12 महीने तो होते हैं, दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं और 6 घंटे फालतू होते हैं। अंग्रेजी गणना के अनुसार, अंग्रेजी यानी ईसीवी के अनुसार, जनवरी महीना जो है वो 31 का होता है। फरवरी महीना जो है अक्सर 3 साल तक तो 28 का रहता है, लेकिन चौथे साल में ये भी 29 का हो जाता है। मार्च 31 का होता है। अप्रैल 30 का होता है। मई 31 का होता है। जून 30 का होता है। जुलाई और अगस्त 31 दिनों के होते हैं। अगस्त के सितंबर भी 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है। दिसंबर भी 31 दिनों का होता है। यही बात लिखी है कि जबकि फरवरी 28 दिनों की होती है, प्रत्येक चौथा वर्ष जो है 29 दिनों का होता है। जैसे कि किसी का जन्मदिन 29 तारीख को आ जाए, मान लीजिए, तो 4 साल बाद उसका जन्म आता है, जन्मदिन आता है, सबको मालूम। तो इस प्रकार अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन के होते हैं। इस प्रकार 365 दिन पूरे हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे मिलकर चौथे वर्ष में 24 घंटे या 1 दिन बढ़ जाता है, हो जाता है। तथा फरवरी का महीना उस वर्ष 29 दिनों का होता है और वर्ष 366 दिनों का। जो चौथे वर्ष 365 जो होते हैं, वैसे 6 घंटे मिलते हुए 24 दिन बढ़ जाते, 24 घंटे बढ़ जाते हैं और 66 दिन का 366 दिन का हो जाता है। अब भारतीय ज्योतिष के अनुसार होने वाली गणना में शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है और कृष्ण पक्ष 15 दिन का। जैसे कि हम अक्सर जो हमारे भारतीय जो है हिंदी के अनुसार ये 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। इसे मिलाकर के 30 दिन हो जाते हैं। इस प्रकार एक महीने में 30 दिन और पूरे वर्ष में 360 दिन होते हैं। तभी ये साल हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 5 दिन या 3 वर्षों में 15 दिन की अवधि ईसवी सन के अनुसार बढ़ जाती है। ईसवी यानी कि ये जो इंग्लिश का होता है, इसके अनुसार जो है 5 दिन की अवधि बढ़ जाती है। 12 महीनों में यदि क्षय तिथियों की भी गिनती की जाए तो प्रत्येक वर्ष 5 दिन कम होते हैं। वो 365 का, वो 360 का 5 दिन बढ़ जाते हैं और इधर जो है 5 दिन कम हो जाते हैं। इस तरह प्रत्येक वर्ष में 10 दिन विक्रम संवत से कम होते हैं।
इस गणना के अनुसार 3 साल में ईसवी सन के आधार पर 30 दिन बढ़ जाते हैं, जिन्हें बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास माना जाता है। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और अधिक मास भी कहते हैं। ये मास ज्येष्ठ महीने में आता है, आषाढ़ में आता है या सावन के मास के साथ जोड़ा जाता है। कभी कभी हमने देखा बीतक जब होती है तो 2-2 महीने भी होती रहती है जब अधिक मास होता है, अर्थात उस वर्ष ये मास 2 बार गिना जाता है। इस मास में घटित होने वाले विरह के अनुभवों को श्री इंद्रावती जी इस प्रकार व्यक्त करती है। हाँ जी नेंद्र जी, आपको कुछ समझ में आई? 5 दिन तो जैसे वो 360 है तो वो है 365, 5 दिन तो बढ़ गए, 15 दिन बढ़ गए। अब 15 दिन कैसे बढ़ाए हैं ये मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई। अभी किसी सुंदर साथ को बहुत अच्छी समझ आई हो। गुजरात के सुंदर साथ इसमें बहुत अधिक आगे रहते हैं, क्योंकि गुजरात का महीना भी फर्क होता है, महीने का 15 दिन का फर्क रहता है। किस हिसाब से बढ़ाई गई ये समझ में आई तो बताइए सुंदर साथ जी। 15 दिन का तो मुझसे हिसाब निकला, लेकिन कमती के कैसे होते हैं? 15 दिन बढ़ा करके उन्होंने 30 दिन कर दिए 10-10 का, तो किस तरह से किया? कुछ सुंदर साथ को मालूम हो तो अच्छी तरह से बता दें। है कोई सुंदर साथ बताने वाला? डीपी सिंह जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी को कर दीजिए। मीनू, डीपी सिंह जी को। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से हाँ जी, हाँ जी, 365 दिन का हुआ। हाँ जी बिल्कुल। 1 साल तो 3 साल में 15 दिन बढ़ गए, 5-5 दिन होके। हाँ जी 15 दिन बढ़े ना, तो यहाँ हाँ पर 30 दिन का एक अधिक मास कैसे बना दिया? हाँ 15 दिन बढ़े ना। वही हाँ वही बता रहा हूँ। वही बात पूछी, वो तो मुझे अब समझ हिंदी में मास के हिसाब, हाँ अब हिंदी के हिसाब से देखें साल, हाँ हिंदी के हिसाब से 360 दिन हुए, हाँ तो 5-5 दिन वो कम हो गए। तो इंग्लिश और हिंदी को जब मिलाएंगे दोनों कंबाइंड करके 3 साल बाद, तो उसमें 1 महीने का अंतर आ जाएगा। 360 तो बराबर बराबर है ही चल रहे, वो ही सिर्फ बढ़े ना 5-5, तो 15 दिन बढ़ गए। तो 15 दिन वो कम, वो तो ऑलरेडी है ही है बराबर 360 साल, 360 दिन, 360 दिन, सिर्फ 15 दिन बढ़े तो ना। हाँ सिर्फ बढ़े तो 15 दिन बढ़े। हाँ तो कम थी कैसे हुई ये बात समझ में नहीं आ रही। 15 दिन बढ़ा करके अधिक मास बना दिया उन्होंने। तो आप ध्यान दीजिए, 360 तो 360 तो बराबर हो गए, 15 दिन का बढ़ा ना, 15 दिन ही बढ़े ना, 15 दिन। तो फिर कम थी कैसे लिए गए? ये मैंने 2-3 से भी पूछा, मुझे क्लियर नहीं हो पाया। मैंने सोचा हाँ सुंदर साथ बड़े प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, तो यदि मुझे इसका उत्तर दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ नहीं मुझे भी समझ थोड़ा सा यही आई थी। हाँ सही कह रहे हैं हाँ यही बात। नरेश जी भी बैठे हुए, नरेश जी आप कुछ बता सकेंगे? कुछ सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी थोड़ी सी क्लियर तो होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। यार वो तो 1 दिन का तो क्लियर है ही है ऊपर, वो तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो बात छोड़ दी, वो तो हो गई, कोई उसकी अब बात इसमें नहीं। इन्होंने ऐसे जो 30 हिसाब से नहीं। हाँ जो 30 दिन बनाए हैं वो हिसाब से बना दिए कि इंग्लिश के हिसाब से 365 दिन है जी, इंग्लिश के हिसाब से 365 दिन है हर साल। जी जी। और हिंदी के हिसाब से ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के मिलाकर 360 दिन कह रहे हैं। वो तो बात ठीक है, वो भी बात। हाँ अब इन्होंने 15 दिन तो इस हिसाब से कर दिए कि कम पड़ गए थे इंग्लिश हिसाब से 15 दिन। अब वो कह रहे हैं इस प्रकार 1 वर्ष में 5 दिन या 3 वर्षों में 15 दिन की अवधि ईस्वी सन के अनुसार बढ़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अब 12 महीनों में यदि शय तिथियों की गिनती की जाए तो प्रत्येक वर्ष 5 दिन कम होते हैं। अब ये शय तिथियां कोई हैं अलग से, ये कुछ परिक्रमा का हिसाब से तिथियां कौन सी है मुझे यही समझ में नहीं है। है। ये देखना पड़ेगा कि शय तिथियां किसी को समझ आए तो अच्छी तरह से समझा दें। इसको देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा जी वही तो ये वो पूछ रही है। शय तिथियां ऐसी हैं मेरे ख्याल कुछ जो मतलब
हिंदी मास के हिसाब से शय का मतलब होता है मर जाना, खत्म हो जाना, तो वो 5 6 गिनी नहीं महीने जाती। हम्म। तो वो शय तिथियां ऐसी है कि जो उन हिंदी मासों में गिनी नहीं गई, शय हो गई, लेकिन उनको वो रहती हैं। तो उनको मैं इसको और थोड़ा पढ़ लूंगा कि तभी फिर वो वाली शय भी 5-5 मिला के 15, 10, 15 बढ़ गई, तब जाके 30 उन्होंने एक महीना ये जो बढ़ा दिया है ये 3 ठीक साल बात है। बाद। अगर हम मुझसे क्लियर हमसे नहीं हुआ तो मैं जाने वाली हूँ पन्ना जी के अंदर, तो नहीं, स्वामी जी स्वामी से जी आपको अच्छे से समझा देंगे दीदी, और हमें ये भी शय समझा तिथियां देना। ही है, किरण दीदी, शय तिथियां ही हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। वो नहीं, शय वो तिथियां बात 5-6। वो तो मुझे भी बात समझ में आ गई सारी बात, लेकिन क्षय तिथियां है कौन सी, कैसे मेन निकल तो गई? रीजन ये है नरेश जी, वो यही तो पूछ रही है शायद तिथियां हो कौन सी है नहीं, कौन मैंने भी सी। पहली बार ये पढ़ा है, तो मैं देख लूंगा, पता चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप जा रहे हो ना किरण दीदी, स्वामी जी जी, पूरा अच्छे मैं से फिर आकर समझा देंगे, और हमें भी के समझा देना जब आप तक आके। मुझे क्लियर बात उसी नहीं होना मैं बात को नहीं करती, इसलिए मैंने आपसे रखा कि अगर आपको किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। नहीं दीदी, नहीं, मैंने हमें भी तो पहली बार ही बिल्कुल, पढ़ा है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं। अनिल हाँ, ये गोहिल जी कर रहे हैं, 1 मिनट, अनिल गोहिल जी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हाँ, हैं। ये फर्स्ट गुजरात के है ना, हाँ ये बता भी सकते हैं। फर्स्ट हाँ टाइम जी, ही पढ़ा है, हाँ। तो इसलिए। यहाँ गुजराती महीनों के हिसाब से जो कार्तक मागसर महीना जो शुरू होता है और आसो में खत्म होता है, तो वो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है, और दर महीने में 5-5 दिन कम ज्यादा जो ज्यादा होता है उसे घटाते हैं, ऐसी मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, आपको किरण जितना दीदी, ठीक है मैं और भी हाँ। क्लियर करके जरूर बताऊंगी जब भी जाएंगे हम। ठीक है जी, प्रणाम जी सुंदरसा जी। अब हम चुपाई प्रणाम पढ़ते जी। हैं। सुनो ने वलैया, कहूं मारी भी तक बात, आवड़ा ने दुख तमे का, दीधारे निघात। हे मेरे प्राण प्रीतम, सुनो मेरी बात सुनिए। इस अधिक मास में विरह की जिस व्यथा को मैं सहन कर रही हूं, उससे मैं आपसे कह रही हूं। पहले तो मैं आपसे ये प्रश्न करती हूँ कि मुझे किस अपराध से आपने विरह का इतना अधिक दुख दिया है? आप इंद्रावती जी के आत्मा अपने प्रीतम से प्रश्न कर रही है। ये मेरे प्रीतम मेरी बात सुनिए। 12 महीने का तो मैंने कष्ट सहन ही किया, लेकिन ये मास जो है अधिक मास, अब इसका भी मुझे कष्ट सहन करना पड़ रहा है। फिर वो क्या पूछती है एक बात कि आप बताइए मुझे कि मेरा अपराध क्या है जिससे मुझे आप इतना कष्ट दे रहे हो? रुत सगली रे हूं घनो कल्पी, पान वलइये ना लीधी मारी सार, ना जानू जीव मारो केम करी राख्यो, नहीं तो नव रहे निर्धार। कह रही है रुत सगली रे हूं घनो कल्पी, इस सारी ऋतु में मैं विरह के दुख में तड़पती रही हूं, किंतु आपने मेरी जरा भी सुधि नहीं ली। इंद्रावती कैसे जी रही है? निसंदेह अब तक तो मुझे जीवित रहना ही नहीं चाहिए था, किंतु पता नहीं आपने मुझे विरह का दुख देखने के लिए अब तक इसे कैसे बचाए रखा। आप कह रहे हैं कि इतनी ऋतु के अंदर, ये जो ऋतुएं हैं, मैंने कितना विरह सहन किया, कितना मैं आपके लिए तड़फी हूं, पर आपने फिर भी मेरी आकर के सुधि नहीं ली। कि आपको देखना तो चाहिए था कि इंद्रावती जी की आत्मा यहाँ पर आकर के जी कैसे रही है। लेकिन मैं तो अपना तन छोड़ रही थी, लेकिन आपने मुझे जीवित रखा, आपने ही मुझे बचा करके रखा। आखिर कारण क्या है? आपने इतना मुझे विरह क्यों दिया, इतना मुझे क्यों तड़फाया?
कारण पूछती हूँ, अपराध क्या है मेरा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। स्नेह वाला जीनो संभारता, एक निश्वासे जीव जाए, पण ए ना जानो तमे कई विध करीने, जीव राख्यो काया माही। स्नेह वाला जीना संभारता। जब मैं आपको आपके पूर्व काल के प्रेम को याद करती हूँ, सांभरता मैंने याद करना, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके विरह की एक ही सांस में मेरा शरीर छूट जाएगा। किंतु ये महान आश्चर्य की बात है, मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपने मेरे शरीर को अब तक किस प्रकार जीवित रखा। अब धामधनी से उन बातों को याद करिए कि आप मेरे साथ कितना प्रेम करते हो। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके विरह में मेरा शरीर है वो छूट सकता है, पर ना जाने क्यों कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं अब तक अपने शरीर को जीवित कैसे रख रही हूँ, कैसे मेरा शरीर यहाँ पर इस संसार में रह रहा है। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैंने इतना पढ़ा। आप अगर किसी ने, मीनू जी आप पढ़िए, मीनू आप पढ़िए। हाँ जी, पढ़ते हैं दीदी। જ્યારે જીવ હુતો નિદ્રા માહે તેણો તે જુઓ વિચાર, પણ જ્યારે નિદ્રા ઉડાડી ધનીએ ત્યારે કેમ રહે વિના आधार। मेरे जीवन के आधार, मेरे प्राण प्रीतम, जब तक मेरा जीव माया की नींद में सो रहा था, अर्थात मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं थी, तब तक तो मेरे जीवित रहने की बात समझ में आती है। किंतु अब तो आपने माया की नींद हटाकर अपने स्वरूप की पहचान करा दी है। ऐसी अवस्था में आपके बिना मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। तो ये सुंदर साथ जी हमारे लिए चौपाई है कि राजी ने हमें पूरी पहचान करा दी है, तो अब हमें अपना मन माया में नहीं लगाना। आपो अलखावी करी आप रया अंतरिक, પડદા પાછા કીધા પછી न जानू जीव राख्यो के ही रीत। अपने स्वरूप की पहचान देने के पश्चात भी आप अपने मानवीय आकार शरीर में छिपे रहे। जब आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया, पर्दा कर लिया, तो उस समय मैं इतना दुखी था कि मेरा जीवित रहना संभव नहीं था। किंतु मुझे स्वयं पता नहीं है कि आपने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे किस प्रकार जीवित बनाए रखा। भावार्थ, श्री देवचंद्र जी के तन में लीला करने वाले अक्षरातीत को मात्र आड़िका लीलाओं के चमत्कार से ही यथार्थ रूप से नहीं पहचाना जा सकता था। आड़िका लीला से सुंदर साथ एकत्र तो हुए, किंतु परम धाम की वाणी, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार के अवतरित न होने से वे जागृत न हो सके। इसी तथ्य को लक्ष्य करके यह बात कही गई है कि सुंदर साथ के बीच रहते हुए भी श्री राजी श्री देवचंद्र जी के तन में छिपे रहे। यहाँ शरीर के त्याग, अंतर ध्यान का कोई प्रसंग नहीं है। तो सुंदर साथ जी जो छिपे रहने वाली बात कही है, उसमें हमारी जो मार्फत की, जो कह दो कि उसको निज बुद्ध की जो किताबें, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, तो वो अवतरित नहीं हुआ था। वैसे तो दीदी कोई भी धनीदेव चंद्र जी के टाइम तो कोई भी हमारी वाणी तो कुछ भी उतरी तो थी नहीं। आड़िका लीलाएं होती थी, चमत्कारी लीलाएं होती थी, तो 300 जो आत्माएं थी वो जागी भी, हाँ 313 आत्माएं जागी थी, किंतु वो सो गई।
तो हमें इससे क्या समझना चाहिए कि जब तक मार्फत का ज्ञान हमें नहीं मिलता, यानी कि हम खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार में, ये हर सुंदर साथ जानता है कि हम सब की भी तो यही हालत थी ना। हमें जब तक वाणी का गहराइयों का पता नहीं चला था तो अंदर हमारी स्थिति कैसी चलती थी। और अब राज्य महाराज की मेहर से हम सुंदर साथ राज्य के श्रृंगार का वर्णन करते हैं, परम धाम की बातें करते हैं, खिलवत की बातें करते हैं, सागर, परिक्रमा, एक एक पक्ष में घूमते हैं। तो उसके बाद क्या स्थिति होती है हर रूप जानती है यहाँ, यानी कि सुंदर साथ जानते हैं सब। तो यही बात बताई गई है। नहीं तो ए निध दीठा पची, खिण एक अंतर न खमाए, विध सगली दिसे तम माहे, ओ वारणी इंद्रावती जाए। अन्यथा आपकी निधि की पहचान होने के पश्चात एक क्षण का भी विरह सहन नहीं हो सकता। आपके अंदर तो परम धाम का संपूर्ण सामर्थ्य दिखाई देता है। मैं आपके ऊपर बलिहारी जाती हूँ, ओ वारणी इंद्रावती जाए, यानी कि न्योछावर जाती हूँ। इस चौपाई के चौथे चरण का आशय यह है कि देवचंद्र जी के अंदर सर्वशक्तिमान अक्षरातीत ही लीला कर रहे हैं। वाणी नहीं उतरी थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि राज्य महाराज पूर्ण रूप से उनके अंदर थे, पूरी शक्तियां थी। वाणी अब उनके तन से उतरनी थी तो राज्य महाराज ने दूसरे तन से ये वाणी उतारी, है ना दीदी। वाणी उतरी नहीं, इसका रीजन तो राजी जानते हैं कि तब वाणी उतरी नहीं थी, तो राज्य महाराज ने दूसरी लीला करनी थी। वो यही है ना, पर्दा कर रखा जाना। आगे भी आएगा कि कंकन कंकन पहने होते हाथ, अगले हाथ ग्यारह में कंकण पहने ऐसा हाथ। कि आप हमें ब्रिज और राज की लीलाओं में क्यों उलझा रहे हो? तो आप जब सामने हो तो आप मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते? मैं आपके स्वरूप की पहचान, आगे बड़ी अच्छी चुपाइयां आएंगी, हम पढ़ेंगे आगे चल करके। यहाँ पर भी यही बात की गई है कि तन सामने आ गया लेकिन अंदर बैठा जो स्वरूप है वो छिपा रहा। आड़िका लीला वो करते रहे, आड़िका लीला से कभी जागनी नहीं होती, चमत्कारों से कभी जागनी नहीं होती, जब तक हम भी यहाँ खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की वाणी में नहीं डूबेंगे। उन्हीं से डूब करके ही हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। जब श्रृंगार का वर्णन होगा, अपने घर का देखिए, परिक्रमा अब हम पढ़ रहे हैं और परम धाम के 25 पक्षों को भी जान रहे हैं, तो हमें एक एक चीज में डूब रहे हैं तो एक लज्जत आ रही है। हमारा घर कैसा, तो हम विरह में और डूबते हैं। हम क्या देखने की इच्छा नहीं करेगी? राज्य की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रहे तो रूह चाहेगी कि मैं देखूं। तो वो स्थिति तभी आती है, जागृत तभी होएगी, नहीं तो जब तक वो छुपाई हुई है। प्रेम होता ब्रिज रास में, एक वो छुपाई तो है मेरे को, लक्षण, वो प्रेम वो होता है ना, लक्ष्मीन, सो लक्ष्मण। आखिर को ले आए रू अल्लाह ना था आखिरी इलम पूरन, है ना। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रिज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्मीन, लक्ष्मण सो लक्ष्य आखिर को ले आए रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूरन। जब तक ऐसा नहीं, ब्रिज और रास में भी प्रेम तो किया, पर हमने पहचाना होता तो हम उनको कैसी उल्टी सीधी बातें नहीं कहते, उनको ऐसे जो वचन जो कहे वो नहीं कहते। अब जबकि कब तक 1722 के बाद ही उनकी निस्बत की पूर्ण पहचान होती है, जब खिलवत परिक्रमा आगे चल करके खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरती है 1735 के बाद, जो कि रात में शायद बात कर रहे थे 40 वर्ष की बादशाही की, 40 वर्ष की श्यामा जी की बादशाही 1735 से लेकर के 1775 तक, जिसमें 16 वर्ष जो है मिराज जी के तन से जब श्यामा जी की हुए 1735 से लेकर 1751 तक 16 वर्ष। 1775, हाँ 1735 से 1700 हमने कल किया था इसका 1751 तक 16 वर्ष हो गए। वो इनके इंद्रावती जी के तन के द्वारा, मिराज जी के तन इंद्रावती जी के आत्म द्वारा जो हुए 16 वर्ष। 24 वर्ष की बादशाही कहाँ से हुई? महाराजा 36 साल 36 साल जी, 36 साल जी, उनमें भी 7 वर्ष की
अवेश लीला हुई। अवेश लीला और बाकी, हाँ, बाकी लीला उन्हीं के द्वारा हुई। तो श्यामा दीदी जी जो की बाकी लीला की लीला हुई थी वो जो जागने के लिए जाते थे वो जागने की लीला छत्रसाल मानी जी, गई ना, जागनी जिसमें जागने हुई, की लीला मोमिनों के प्रतिनिधित्व के रूप में छत्रसाल क्योंकि जी ने। उसी 35 के बाद ही पातशाही मानी जाती है, क्योंकि उसी में ही खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण हुआ। 1735 से 1751। 75 हाँ, लिखा हुआ पर था हमने हाँ, अभी तक, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी तो उतर गई ना, पातशाही तो 75 तक ही मानी जाएगी, 75 तक बादशाही पूरी 40 वर्ष की जो छत्रसाल जी बात। के तन के द्वारा। तभी तो हम कहते हैं ना तीसरा स्वरूप, 30 रूपों की बीतक महाराजा छत्रसाल जी को इसी कारण से तो लेती है 24 वर्ष की जो। छठे दिन में, 4, 5, छठा दिन जब जाहिर होवे अरस। चलो एक चौपाई और पढ़ते हैं, फिर सुनीता जी पढ़ लेंगे। खटरूत वाला जी रे वही गयो, तेना थयारे 12 मास, एवड़ो विरहा केम दीधो रे वालैया, तमने हजी ना उपजे त्रास। मेरे प्रीतम, आपके विरह में तड़पते तड़पते वर्ष की 6 ऋतुओं के 12 मास व्यतीत हो गए। आपने मुझे इस प्रकार का कष्टदायी विरह दिया ही क्यों? आश्चर्य है कि आपको अभी भी इस बात का जरा भी डर नहीं है कि विरह की इतनी उग्र अवस्था में श्री इंद्रावती जी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जैसे झिंझोड़ना होता है ना राज जी को कि मैं, आप इतना विरह दे रहे हो तो मेरा शरीर भी छूट सकता है। 6 ऋतुएं 12 मास जो व्यतीत हो गए, वो बात कही है। चलो सुनीता दीदी आप पढ़ लो आप। हाँ 3-4 चौपाई आप पढ़ लो। मेरे पास टीका नहीं है स्वामी जी की, नहीं है। अच्छा ठीक है, मधु जी आप पढ़ो। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी। 12 मासना पख 24, तेना 3 ने 60 दिन, 3 ने 60 बचे रात थी, तमे हजिया न सुनो वचन। 1 वर्ष के 12 महीनों में 24 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। दूसरे शब्दों में 1 वर्ष में 360 दिन तथा 360 रातें होती हैं। आपकी याद में बिलखते बिलखते इतना समय बीत गया, किंतु आप इतने कठोर हो गए कि मेरी जरा भी विरह भरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। 1 दिन रात माए 60 घड़ी, 1 घड़ी माए 60 पाणीवल, 1 पाणीवल माए 60 पल थाए, तमे एवड़ा रूसड़ा कींदा सवल। 1 दिन तथा रात्रि में 60 घड़ी होती हैं और 1 घड़ी में 60 पाणीवल होते हैं। इसी प्रकार 1 पाणीवल में 60 पल होते हैं। आप मुझे इतने अधिक नाराज क्यों हैं? मैं आपके लिए पल पल तड़पती हूँ, फिर भी आप जरा भी पसीजते पिघलते नहीं हैं। भावार्थ, 1 वर्ष में 360 into 60 into 60 into 60 is equal to एक साथ कितना हो गया, ये पल होते हैं 7 करोड़ 77 हाँ, 7 करोड़ 77 लाख 60 हजार, 7 करोड़ 77 लाख 60 हजार। अर्थात आपकी याद में पल पल तड़पने पर भी 7 करोड़ 77 लाख 60 हजार बार तड़पना पड़ता है। प्रेम के सागर कहलाने वाले आप अक्षरातीत ने इस प्रकार कठोरता और निष्ठुरता की चादर क्यों ओढ़ रखी है? क्या इसी में आपको अपनी गरिमा दिखाई दे रही है? एक सुनीता दीदी एक पिक्चर में था ना, एक मधु दीदी एक वो बोलता है ना डायलॉग कि आपकी याद में मैं एक एक पल, याद है वो बोलता है कि जब तुम सांस लेती थी ना तो उस सांस में तो मैं तुम्हारे ही होता था ना, तुमने मुझे घड़ियां गिना दी। उसमें भी उसने बोला था कि इतनी घड़ियां थी, इतने घंटे थे, इतने मिनट थे, मैंने कोई मिनट तेरी याद के बगैर नहीं गुजारा था। तो विराज जी की तरफ से जवाब आता है कि तुम जितनी सांसें लेती थी तो उन सांसों में भी तो मैं ही होता था ना, मैं ही होता था। तो इस सिपाही में मतलब उन्होंने एक एक पल का हिसाब गिनवा दिया कि मैं एक एक पल आपका विरह करती रही, आपके लिए रोती रही, पर आप इतने कठोर बन गए कि आपने मेरी सुधि नहीं ली।
वली ने विसेके अपर महीनो अदको ते आव्यो जेठ हवे कसने पूरो कसोटिये तमे पारखू ल्यो छो मारू नेठ। इससे भी अधिक विशेष बात यह है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाने वाला ये ज्येष्ठ का महीना आ गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे विरह की कसौटी पर पूरी तरह से खरा ही सिद्ध करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के रूखे व्यवहार द्वारा आप मेरे प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण की परख करना चाहते हैं। आप अक्षरातीत होकर भी इस प्रकार का अनजानापन क्यों दर्शा रहे हैं? ये जो अभी दीदी समझा रही थी ना किरण दीदी की, एक मास बढ़ जाता है तो उसी मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, जब वो बढ़ जाता है। दीदी मैंने मास ना ये गूगल किया है किरण दीदी, उसमें उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है कि अधिक मास किसको कहते हैं। आप ना उसमें गूगल कर लेना, इसमें साफ समझाया हुआ है। अपन बाद में कर लेंगे इसकी बात, जब ये हो जाएंगी ना चुपैया फिर करेंगे इसमें। ठीक है। तो इस वाली चुपई में भी बस विरह ही हो रहा है सभी चुपैयों में। प्राणनाथ जी, मामामती जी का कि भी देखो इतना एक मास अधिक भी हो गया, उसमें भी मैं विरह ही कर रही हूँ आपका, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि मेरी कसौटी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं आपके प्रति जो मेरा प्रेम है या समर्पण है वो पूरा है कि नहीं, कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ कि नहीं। तो आप इतने कठोर बनकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मेरे से ये समय व्यतीत नहीं हो रहा आपके बिना। हूँ अंग राखू वाला जीसु मलवा नहीं तो तत्पुण देव निवेड़ वली मेलो ना आवे नौतन पुरिये ते माटे करूँ छू के जेड़। मेरे धामधनी, मैंने तो अपने शरीर को अभी तक इसलिए जीवित रख रखा है जिससे कि आपसे भेंट हो सके, नहीं तो मैं इसे किसी भी क्षण छोड़ सकती हूँ। किंतु शरीर को छोड़ देने पर पुनः आपसे नवतनपुरी में भेंट नहीं हो सकेगी, इसलिए मैं इसे छोड़ने में देरी कर रही हूँ। कि भी आपका विरह तो इतना ज्यादा है कि मैं अपना शरीर ही छोड़ दूं, लेकिन मुझे एक उम्मीद लगी हुई है कि मेरा आपसे मिलन जरूर होगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगी, और इसी उम्मीद पर ही मैं जीवित हूँ कि कभी ना कभी मैं आपसे फिर मिलूंगी, आपको उसी तरह रिझाऊंगी जिस तरह मैं पहले रिझाया करती थी। आपका दीदार करूंगी, आपसे प्रेम करूंगी उसी तरह से। ये हम भी इसी होड़ में लगे हुए हैं कि कभी हमारे को भी वो वक्त आ जाए हमारे ऊपर भी। मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। पढ़ो, वैसे दिल में आ गया है सुना दो, पूरा सुना दो बस। एक गाना भी है ना, अज हो ना आए बालमा सावन बीतो जाए। बीता जाए ना, सावन भी बीत रहा है, 4 महीना में बीत रहा है, हमारे तो बीत ही रहे हैं फिर भी आज नहीं। ये दीदी कितने मास सावन आ गए, कितने ही पुरुषोत्तम साल आ गए, पुरुषोत्तम मास आ गए। वल्लभ तणो विर मैं ना खमाए बलीने विसेखे हमणा प्रबोधपुरी माहे प्रबोध दीधो हवे मनोरथ छे अति घणो। मेरे प्रीतम, एक बात और है कि अब आपका विरह विशेष रूप से सहन नहीं होता। हमसे प्रबोधपुरी में जब आपने मुझे अपने स्वरूप की पहचान दे दी है तो अब मेरे मन में आपको रिझाने की चाहनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। भावार्थ, यद्यपि बलि शब्द का अर्थ पुनः होता है, किंतु यहाँ यह आशय पुनः कहने से है क्योंकि इस चुपाई के पूर्व की चुपाई में नवतनपुरी में मिलने की इच्छा से शरीर को ना छोड़ने की बात कही गई है। यहाँ यह तथ्य दर्शाया जा रहा है कि आपसे मिलना मेरा परम ध्येय है तो है, किंतु अब एक एक पल का भी विरह सह पाना असंभव सा लग रहा है। इस प्रकार वली शब्द का आशय एक बार और कहने से है। यह तो सर्वविदित है कि हफ्से की घटना विक्रम संवत 115 में की है, जबकि संवत 1708 में मेराज जी का सदगुरु धनीदेव चंद्र जी से वियोग होता है। 4 वर्ष के वियोग, 2 वर्ष नवतनपुरी में और 2 वर्ष कला जी के यहाँ के पश्चात
विक्रम संवत 1712 में सदगुरु महाराज जी के बुलाने पर उनके चरणों में जाते। हफ्से में जब उन्हें युगल स्वरूप के साक्षात्कार होता है तो श्यामा जी के स्थान पर श्री देवचंद्र जी को बैठे हुए देखकर यह बोध होता है, जिन्हें मैं मात्र सदगुरु माना करता था, वे तो स्वयं अक्षरातीत थे। रास, प्रकाश, चट्रितु तथा कलश गुजराती की 2 चौपाइयां हफ्से में ही उतरी हैं, इसलिए यहाँ हफ्से का प्रसंग आ गया है, किंतु वर्णन 1708 से 1712 के मध्य का है। मतलब कि ये जो विरह की पंक्तियां लिखी जा रही हैं, ये 1708 से 1712 के बीच में लिखी गई थी, लेकिन ये जो उतरी तो हफ्से में ही ना, वो 1715 में उतरी थी ना। बाकी तो उस समय तो धनी देवचंद्र जी नहीं थे ना उस टाइम। तो ये दो तीन चौपाइयां ना, ये ऊपर पहले की उतरी हुई है। कौन सी? ये देखो ना, दीदी समझाएंगी, दीदी को पता होगा ये चीज अच्छे से। किरण तो दीदी, किरण दीदी वाणी उतरी तो हफ्से में ही ना, ये वाली नहीं रात हाँ, वो लेकिन प्रसंग कहाँ का लिया गया? उस समय का, उस समय का। 1708 का। 8 के बाद 12 तक 4 वर्ष में जितना वो तड़फते हैं, जब एक बार तड़फ रहे हैं उसको फिर से उसको वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। दोबारा कर रहा हूं मैं। उस तो समय वहां कितना तड़पे तो होंगे ही दीदी, पर लेकिन वाणी में उतरा अब। उतरा अब बैठ जाकर। हाँ, उतरी विरह तो वाणी उन्होंने कर लिया, वाणी उतरी तब। ये पूरा वर्णन पुराना दे रहे हैं, कैसे आगे भी चलेगा वर्णन, कितना विरह करते हैं। है तो उसी का ही, पहले का ही विरह। जैसे कि मेड़ता में मेड़ता की भी बात आती है ना। मेड़ता में ललिता सखी तो कुबड़े ठीक करते हैं, वहां वो ठीक हो जाती है सर्व सुंदरी, लेकिन वो प्रकरण कहाँ उतरा जा करके? पन्ना जी के अंदर। वहां मेड़ता में नहीं प्रकरण उतरता जी वाला, बाद में उतरते। कई प्रकरण है, बात पहले की है लेकिन उतरते बाद में जाकर के। इसी तरह से 1708 की बात है, लेकिन प्रकरण उतरा 1715 में। 15 में। तब तक तो बता रहे ना कि उनके अंदर विराजमान हो चुके थे ना जुगल स्वरूप से, में तो उनको दीदार दे दिया था उस टाइम तो पूरा उन्होंने। आगे पढ़ूं? हाँ जी, और भी सुंदर साथ ने पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी है हमारे पास टाइम। हाँ जी, पढ़ना है किस सुंदर साथ में? अभी तो काफी टाइम है। हाँ जी, हाँ जी, वीना दीदी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आपका नेट ठीक है तो आप जरूर पढ़ो। हाँ जी, कई बार आपका नेट कटता है ना। हाँ खोलो वीना दीदी, पढ़ो। हाँ जी, बोलो वीना दीदी। हाँ जी, खुला नहीं है वीना दीदी आपका? बार बार बंद हो रहा है, पता नहीं नेट। कोई बात, आपका नेट गड़बड़ होता है इसलिए फिर मैं खोल नहीं पाती, क्योंकि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। आ गया, आ गया, आ गया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ पढ़ो, एक मैं चौपाई ये पढ़ो। कह रही थी कि जो बता रहे थे ना अधिक मास की बात, तो कहते हैं तिथि जो होती है ना, बढ़ जाती है घट जाती है, उसी से 1 महीना बढ़ जाता है। ये 15 दिन तो इन्होंने ऐसे बता दिए, हिंदी तिथियों में बढ़ाव घटाव हो जाता है, और कभी मिल भी जाती हैं तिथियां, एक ही दिन में सारे आ जाते हैं त्योहार, तो इस कारण से अधिक मास बन जाता है, 1 महीना बढ़ जाता है 3 साल बाद। हाँ ठीक है, अपन ये वाली बात ना क्लास के बाद भी करते हैं थोड़ी सी, अभी चौपाई पढ़ लेते हैं, ठीक है? कौन सी छुपाई है? मेरी तो किताब अब खोली है मैंने। 13 कोई बात नंबर। नहीं, आपकी यदि अभी खुली हुई है तो ठीक है, नहीं तो बाद में, क्योंकि खुली हुई है, खुली 13 है। नंबर, नंबर 13 नंबर बोलो दीदी। हाँ 13 नंबर। ते माटे, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते माटे हूँ विरह सहूँ छु, जीव राखू समझावी मन, नौतन पुरी तमसु मेलो करी, मारे सामलविया छे श्री मुख वचन। मेरे आराध्य, ये मेरा परम लक्ष्य है कि नौतनपुरी में आकर आपका दर्शन करूं,
तथा आपके मुखार विंद से अमृतमय चर्चा सुनो। यही कारण है कि मैं अब तक ये असहनीय विरह सहती रही हूँ तथा अपने जीव एवं मन को समझा बुझाकर शांत रखने का प्रयास करती हूँ। आगे पढ़ो। हाँ जी पढ़ो, अगली चुपाई पढ़ो। जेड़ी रुते मुने कीधी परदेसण, वली ते आव्यो आसाण, हजी बिछोड़ो ना भाजो रे वाला, जीव ने थई वली वाण। जिस ऋतु में मुझे आपसे अलग होकर दूसरी जगह में रहना पड़ा था, अब वही आषाढ़ का महीना पुनः आ गया है, किंतु आप अभी भी मेरे विरह का कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं। आपके इस रूखेपन से मेरा जीव बहुत ही दुख भोग रहा है। बाण असेके थई जोरावर, ते ऊपर दीधु वली लोण, अवगुण मारा तमे आण्या, चित्सो हवे खबर ते लेसे मारी कौन। अब तो मेरे जीव की पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई है। ऐसी अवस्था में आपके द्वारा मुझे कभी न बुलाया जाना मेरे घाव पर नमक छिड़कने की तरह कष्टकारी लग रहा है। आप तो मेरे सर्वस्व हैं, मेरे जीवन के आधार हैं। जब आप ही मेरे अवगुणों को अपने चित्त में बसाए रखते हैं, तो भला आपके अतिरिक्त संसार में मेरा और कौन है जो मेरी सुध ले सके। मुँह बिलखताम तमे दया न कीधी, हवे स्यो वांक काणु तमारो, दिन घड़ा हूँ रहीस तम सारू, हवे जो जो तमे जोर अमारो। मैं आपके विरह में बिलखती रही हूँ, किंतु आप तो ऐसे निष्ठुर हैं कि आपको मेरे ऊपर कभी दया ही नहीं आई। अब आप ही बताइए कि जब आप मेरे सर्वस्व हैं, जीवन के आधार है, तो मैं आपकी कौन सी भूल बताऊं। मैं आपके साथ बहुत लंबे समय तक रह चुकी हूँ। अब आप मेरे प्रेम की शक्ति देखिए। आप होरो छे कठण एवो तमे थई बैठा अलगाम अव्वल, कल कल्याणु यहाँ काम नहीं, जीते पोताने बल। आप शुरू से विक्रम संवत 1708 से ही मुझसे अलग नवतनपुरी में विराजमान रहे और मैं आपसे दूर रहकर तड़पती रही। इस प्रकार ये समय मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब केवल रो रो कर गिड़गिड़ाते रहने से काम नहीं चलेगा। अपने प्रेम की शक्ति के द्वारा आपको जीतने के लिए मुझे कोई दूसरा ही मार्ग ढूंढना होगा। अपने सर्वस्व समर्पण के पश्चात विरह के आंसुओं में जब अपना प्रेम स्वीकृत नहीं होता, तो मन की टीस फूट कर बाहर आ जाती है, तो इस चुपाई में दर्शाई गई है। केट बांधी ने जारे कीजे उपाय, त्यारे तमे थायो नरम, आपोपू ज्यारे नाखिए आंख मीची, त्यारे तमने आवे शरम। जब मैं कमर कसकर आपसे मिलने के लिए उपाय करूंगी, तभी आप कुछ कोमल होंगे। जब मैं आंख मूंद कर अर्थात बिना कुछ सोचे विचारे अपने अस्तित्व को मिटाकर आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगी, तभी आप लज्जावश मुझे दर्शन देने के लिए तैयार होंगे। जब प्रीतमा के प्रेम को उसका आराध्य स्वीकार नहीं करता है, तो उसे मानसिक रूप से बहुत पीड़ा होती है। उसकी दृष्टि में उसका प्रेमी बहुत कठोर हृदय का प्रतीत होने लगता है। उसे ये बात कचोटती है, सालती रहती है कि
मेरे प्रेम का इस प्रकार तिरस्कार क्यों हो रहा है? मेरे प्रेम एवं समर्पण में क्या कमी है जो पत्थर हृदय वाला मेरा सर्वस्व पिघल नहीं रहा है? मेरे आंसुओं की तो इसे कोई परवाह ही नहीं है। लगता है कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद ही मेरा निष्ठुर प्रीतम कुछ पिघलेगा और दर्शन देना चाहेगा, किंतु ऐसी कृपा किस काम की? जब मैं रहूंगी ही नहीं तो वह आकर क्या कर लेगा? इंद्रावती कहे, वली मनोरथ पूर जो तमे राखो पोतानी लाज, तत्क्षण आवीने तेडी जाओ, जेम काणु मारा रुदियानी दाज। मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत, पुनः आप प्रेम, दया और करुणा के अनंत सागर भी कहलाते हैं। यदि आप अपनी गरिमा पर कुठाराघात नहीं करना चाहते और अपनी लाज बचाना चाहते हैं तो आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। आप इसी क्षण आकर मुझे दर्शन दीजिए और अपने साथ ले चलिए। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपके विरह में मेरी हृदय की धधकती हुई ज्वालाएं शांत हो सकेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, अभी 10 मिनट है, आगे चलाए। 7 मिनट है कि अभी प्रकरण खत्म हो गया। जैसे ठीक समझो। बात कर लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, चौपाई दोहरा देते हैं। इंद्रावती कहे, वली मनोरथ पुरजो, जो तमे राखो पोतानी लाज, तत्क्षण आवीने तेड़ी आओ, तत्किन आवीने तेड़ी आओ, जेम काड़ू मारा रुद्यानी दाज, जेम काड़ू मारा रुद्यानी दाज, कि आप इसी क्षण आकर मुझे दर्शन दीजिए तथा अपने साथ ले चलिए। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आपके विरह में धधकती हुई मेरे हृदय की ज्वालाएं शांत हो सकेंगी। तो वाला आवो जी वाला जी में भी बोलते हैं ना, आओ जो आनी खिणे, इसी वक्त आ जाओ, यही होता है ना दीदी? ठीक है, बोलो कलकलीने श्री पहुंचू तमने, आवो जीवाला आनी आनी खीने, खिणे, मारा मारा मनना मनोरथ मनोरथ पुरजो, श्री पुरजो, इंद्रावती लागी। इंद्रावती लागे चरणे। हाँ ये चौपाई बहुत प्यारी। आप पोपू जारे एक सेकेंड इनको जारे बंद तमने कर। आवे शर्म। यदि मैं अपना शरीर ही छोड़ दूंगी, आंखें बंद कर लूंगी, तो क्या फिर आप मेरे को आकर के दर्शन देंगे? तभी आपको लज्जा आएगी। बहुत प्यारी बात कही है। दर्शन देने के लिए आप तभी तैयार होंगे क्या मुझे मेरे को अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा? ये विरह की तड़फ है। विरह में तड़फती हुई इंद्रावती जी कैसे अपने भावों को वाणी के द्वारा प्रदर्शित कर रही है, वाणी के द्वारा बता रही है। यार हमें भी अब इसमें एक बहुत अच्छी है, हमारा समर्पण होना चाहिए। पहले श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा समर्पण है, प्रेम है, तो हमारा प्रेम है, राज्य के ऊपर समर्पित हो गए। बस हम यहाँ देखें कि पूरी श्रद्धा हमारे अंदर पूरी तरह से नहीं है, समर्पण हमारा नहीं है, किसी तरह से धनी से जो प्रेम हमें करना चाहिए वो यहाँ हम नहीं कर पा रहे। हमें इन चीजों को लेना होगा। वही है ना, आज भी किसी से बात हो रही थी कि सुंदर साथ कर कि प्रेम तो क्या चाहता है, लुटाना चाहता है, किसी से कुछ लेना नहीं चाहेगा। आप कितना प्रेम करते हो, आप सब कुछ समर्पित कर दिए, और इसके बीच में निस्बत की भी पहचान करा दी। वो अपनी इंद्रावती जी अपनी निस्बत की पहचान करके अपने दावे के साथ कह रही है कि आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। यदि मैं अपना पूरा समर्पण आपके ऊपर कर दूंगी तो कुछ सीखें। इंद्रावती जी अगर इतना विरह कर रही है तभी आगे कहिए ना, आप अगर चाहते हो मैं वशीकरण मंत्र आपको देती हूँ,
मैं आपको वशीकरण मंत्र सिखाती हूँ, जो मेरे से वशीकरण मंत्र सीख लेगी वो अपने धनी का दीदार करेगी। जैसे विरह में मैंने तड़प करके अपने धनी को पाया, आप भी विरह में तड़प करके अपने धनी को पा सकते हैं, अगर आप भी पाना चाहते हैं। इस तरह से भाव जो है इंद्रावती जी ने अपने रखे हैं, हमें सबको सिखापन देने के लिए। उन्होंने तो विरह में तड़प करके दीदार कर ही लिया था। कटौती की वाणी तो बाद में उतरी, पहले उन्होंने इतना 6 महीने का विरह किया, सब कुछ। शरीर कैसा हो गया, हड्डियों का ढांचा बन गया। सिर कैसा हो गया, नारियल जैसे होता है ना, वैसा हो गया। हड्डियां जुड़ जाएं, गिनी जा सके। बड़े महाराज जी को आप देख लीजिए, बड़े महाराज जी ने भी कैसे अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया था। बस कहते हैं ना, सांसों में जो श्वासों पिंजरे के अंदर सांस सिर्फ निकलने को उड़ रहे हैं, बस कब मैं इस शरीर को छोड़ दूं। जिसको वो पाना चाहते हैं, वो प्रेम चाहते हैं, वो दीदार चाहते हैं। हमें राजी इतना तो नहीं कह रहे कि अपना शरीर छोड़िए, खाना पीना छोड़िए, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन कुछ श्रद्धा प्रेम तो हमें भी धनी के प्रति करनी होगी, वो विरह में डूबना होगा, तभी तो हमें धनी का दीदार हो। हम सब चाह रहे हैं धनी का दीदार हो। वो वाणी जो है बता रही है हमें क्या करना है। वाणी के अनुसार हमें चलना होगा, रहनी में उतारना होगा, तभी हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपनी मंजिल हमने पानी है। तो आप सुंदर साहब भी इसके ऊपर अपना भाव रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं। नीचे आप भी बोलिए। मेरे पास ना शेरपुर वाले महाराज जी की वो फोटो भी है जिसमें उनकी सारी पसलियां एकदम गिनी जा सकती है, वो वाली फोटो भी है मेरे पास। वही तो एकदम पतले। जिन्होंने भी पाया, हाँ, परमहंस जितने भी हुए उन्होंने अपने शरीर को गलाया, तब जाके कोई धन। बस किरण दीदी, आपने बोल ही दिया सब कुछ, अब कुछ रह ही नहीं गया। विरह में अब क्या शब्द नहीं कुछ रह जाते, सब बोल दिया। विरह तो अनुभव का मामला है। प्रणाम जी। तो उपाय करने हैं ना दीदी, क्यों नहीं आ रहा? उपाय तो करनी है। मधु दीदी आप वो ले आओ, दिखाओ महाराज जी की, मैं जयकारा लगाती हूँ, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।